हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या बताएंगे? हमने देखा था कॉलम बेस क्या होता है, कॉलम बेस कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी जरूरत क्या हमारे स्ट्रक्चर में पड़ती है, क्यों हमें प्रोवाइड करना होता है, लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ये सब हम आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। और आज की क्लास में वही स्लैब बेस से, स्लैब बेस के आगे हम क्या करेंगे कि स्लैब बेस में देखेंगे। हमने पिछली क्लास में स्क्वायर के लिए केवल देखा था और अगली क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास के लिंक को क्या करना है, आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके टेलीग्राम, जो भी वेरियस टाइप के आपके सोशल मीडिया ऐप हैं, उसमें आप अपने जहाँ पे सिविल फ्रेंड्स आपके हैं, सिविल कम्युनिटीज है, वहां पे आप लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हमारे जुड़ पाए और उस लेक्चर को समझ पाए और लेक्चर को पढ़ पाए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें एक तो कोविड का समय चल रहा है इस टाइम पे, तो देख ही रहे हो कोचिंग वगैरह, क्लासेस वगैरह सब बंद चल रही है। तो जब ऑनलाइन माध्यम से आपको दिया जा रहा है तो क्यों ना सारे के बच्चे हमारे जितने भी हैं वो सभी इसका बेनिफिट ले। ओके डियर, तो जब आपने लेक्चर के लिंक को शेयर कर दिया है तो आप लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए आप लोग रेडी हो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, तो आइए मिलके धुआं धुआं करते हैं एकदम। और जो भी आपके कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन से क्वेश्चन आएंगे उसको हम सिक्योर करते हैं। ओके, और यहाँ से डियर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपके 3 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ से कौन कौन से डियर? आपके आरसीसी के क्वेश्चन, आपके आरसीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ से। तो सिर्फ डेंसिटी चेंज होता है उसमें, और आपके सॉइल के होंगे, सॉइल में क्या होगी, आपकी सॉइल के भी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट आपका क्या काम देगा, आपका सॉइल में पूरा एकदम अच्छे से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा, आपका सॉइल के जो आपका सियरिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपको क्लियर होगा वहां से। और जब आप स्टील में पढ़ रहे हो तो स्टील में तो क्लियर हो ही रहा है। ओके तो चलिए पिछली क्लास में डियर आप लोग रेडी हो जाइए बिल्कुल एकदम, पिछला क्लास नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद से देखते हैं हम यहाँ पे कि आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने रिवीजन किया है? बच्चे, आप पिछला रिवीजन क्लास करके आया करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास के क्लास में ही आपके जितने भी डाउट्स होंगे और जितनी भी चीजें होंगी आपको यहीं का क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डायरेक्ट आप लोग क्या, या आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक लिया है आप लोगों ने और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और सॉरी क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। और जब क्वेश्चन बनने लगे हैं तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, आपके एसएससी जेई प्रीवियस ईयर ले लो, स्टेट एजेई कोई भी ले लो, आप किसी भी मार्केट में जाके बुक ले लो जो कि आपको इजी लैंग्वेज में, हिंदी में भी मिल रही है डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए इंग्लिश में। तो जिस लैंग्वेज में आप बेटर हो, आप बिल्कुल कंफर्ट हो, वो लैंग्वेज की आप बुक ले आ लो, क्वेश्चन वही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, बस इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में हिंदी। तो जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो, समझ पाए इजी तरीके से, वो अपना करें। वैसे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके एजेई में, एसएससी जेई में तो और स्टेट एजेई में, तो हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं लाइव आके बिल्कुल। ओके डियर, तो प्लान बहुत जल्दी आपके लिए हो रहा है ये सब करने के लिए। तो आइए, अब बहुत हो गया, अब आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्लैब बेस पढ़ा था डियर। स्लैब बेस में देखा था कि हमने क्या था कि स्लैब बेस में जो हमारा आई सेक्शन हमने यूज किया था कॉलम के लिए, तो आई सेक्शन में देखा था डियर ये कि उसके प्रोजेक्शन क्या होते हैं। प्रोजेक्शन हमने फाइंड किया था। प्रोजेक्शन क्या हो रहा था, हमारा जो विड्थ थी और किसकी विड्थ थी, जो आपकी बेस की विड्थ थी, और आपकी किसकी टोटल डेप्थ, जो आपने सेक्शन आई सेक्शन यूज किया था उसकी डेप्थ। तो क्या थी डियर, यहाँ पर डेप्थ थी उसकी डी थी। तो हमारा जो लार्जर प्रोजेक्शन आ रहा था ए की वैल्यू, वो क्या आ रही थी डियर आपकी, वो आ रही थी b - d/2, क्या आ रही थी, इक्वल टू ए।
ओके अब ऐसे स्मॉलर के लिए हमने देखा था b इक्वल टू क्या था, इधर का b था, इसकी विड्थ कितनी थी, b थी बेस प्लेट की, और जो हमारा जब हमने आई सेक्शन यूज किया था सेक्शन, उसकी विड्थ कितनी थी, विड्थ था फ्लैंस कितनी थी, bf, तो b माइनस bf डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा था, v की वैल्यू आ रही थी। तो यहां से डियर हमने लार्जर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब ये फाइंड हो गया था, तो हमने क्या किया था वहीं से कि थिकनेस फाइंड किया था। तो थिकनेस के लिए डियर यहाँ हमने फाइंड किया था, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि अंडर रूट में 3w, w जो क्या था अपवर्ड प्रेशर था, इसके बारे में हमने बताया था, डिवाइड बाय क्या था आपका सिग्मा bs, सिग्मा bs की वैल्यू क्या थी आपकी, सिग्मा bs था बियरिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, ये क्या था ऑल स्टील के लिए क्या था आपका 185 मेगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके डियर, तो इतना हमने देखा था यहाँ से। और उसके बाद वेयर में देखा था कि टी क्या था, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट था, और आपका जो डब्ल्यू था वो अपवर्ड प्रेशर था, जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर से लोड, जहां पे हमारी डेंसिटी चेंज हो रही थी, मटेरियल की डेंसिटी, वहां पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहा था, कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो आपका बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, उसको बियर कराने के लिए आपको जो आपके कंक्रीट ब्लॉक था उसके नीचे से एक प्रेशर जनरेट हो रहा था, एक प्रेशर फोर्स लग रहा था, उसको क्या बोल रहे थे हम डियर, अपवर्ड प्रेशर। तो वो कैसे आ रहा था हमारा, तो जो ऊपर वाली लोडिंग स्ट्रक्चर पे आ रही थी उसको डिवाइड किससे किया गया था, प्रोवाइडेड एरिया से। ओके, तो यहां तक हमने किया था। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरा हमारा क्या था डियर, यहाँ पे बताइए फटाफट आप लोग कि दूसरा क्या था हमारा। तो दूसरा हमारा था यहाँ पे क्या था डियर, दूसरा हमारा बताइए आप लोग, हमारा था दूसरा, येलो से कर दें या चलिए येलो से करते हैं। यहां हमने देखा था गसेटेड बेस से पहले हमने क्या बोला था आपको कि स्क्वायर का हमने देखा था, रेक्टेंगल का देखेंगे और सर्कल का देखेंगे, कोई बताता नहीं है ये डियर। ओके, तो यहां से हम देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ। तो यहां देखा डियर हमने किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके, तो रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि कैसे थिकनेस फाइंड होगी। तो रेक्टेंगुलर के लिए डियर यहाँ पे देखेंगे हमको एक डायग्राम बनाना होगा। कैसे डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने पिछले डायग्राम बनाया था किस तरीके से, यहाँ से हमने एक स्क्वायर लिया, कैसे हम येलो से बनाते हैं। तो येलो से हमने बनाया यहाँ पे एक, हमने क्या किया यहाँ से ऐसे, अरे ये तो इस टाइप का आ रहा है, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, इसको ऐसे हॉलो में ले लिया। तो जब हॉलो में लिया डियर यहाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे हमने एक, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल, और यहाँ से देखा डियर हमने कि एक हमने यहाँ से, अरे हटाओ इसको, यहां से डियर हमने क्या किया, यहां से एक, इसको भी हटाओ, ये भी सही नहीं बन पा रहा है, ये भी सही नहीं बना, इसको भी हटाओ। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं, यहां से एक फ्लैंज बनाते हैं, ऐसे इस टाइप से एक फ्लैंज बनाया, यहां से बराबर है ना। फिर यहां से हमने क्या किया, एक वेब बना दिया। तो यहां से देखेंगे डियर, यहां से ये वेब बन गया हमारा, इसको हम क्या डिलीट कर सकते हैं, सही लग रहा है अब ना। तो यहां से देखेंगे डियर, यहाँ पे हमने पेन चेंज कर लिया। अब क्या करना है कि ये जो है हमारा क्या है, ये जो है हमारा बेस स्लैब है, क्या है डियर, बेस स्लैब है। और ये क्या है, ये क्या है, ये फ्लैंज है, ये क्या है, फ्लैंज। और ये क्या है डियर, यहां से ये वेब है, ये वेब है। ओके, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है डियर, ये एल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है डियर, यहां से यहां तक का बी है। ओके,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? और यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या है डियर, बताइए। यहाँ आप लोग पिछले डायग्राम में हमने बताया था BF, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ओके, अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या है, ये कौन सा है, स्मॉलर प्रोजेक्शन B, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस लार्जर प्रोजेक्शन A, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितनी है D, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है डियर D। ओके, ये डायग्राम आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि एक आइट सेक्शन लिया है और ये क्या है हमारा बेस स्लैब है। अब यहाँ देखेंगे फॉर रेक्टेंगुलर के लिए कि रेक्टेंगुलर के लिए कैसे, वही चीजें होती हैं जो स्क्वायर के लिए होती हैं, बस निकालने का आपका जो आपका स्मॉलर एंड लार्जर प्रोजेक्शन है, निकालने का तरीका हल्का चेंज हो जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं। यहाँ से देखा जाए हम लोग वाइट से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखा डियर हमने क्या है कि हमने एरिया निकाला। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, L इंटू बी। क्या करना पड़ेगा डियर, क्या आ रहा है यहाँ, L इंटू बी। L इंटू बी क्या आ जाएगा, एरिया। तो ये हमारा हो गया एक पहला इक्वेशन हो गया कि इस टाइप से हम पहला इक्वेशन बना लिए इसको। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या करते हैं कि एक इस टाइप से भी निकाल सकते हैं और एक हम रेशियो लेके निकाल सकते हैं। तो रेशियो के लिए डियर क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या है, L डिवाइड बाई D। ओके, और यहाँ पे क्या है आपका B डिवाइड बाई BF। L का रेशियो क्या है D, इसके रेशियो में निकाल सकते हैं और B और BF के रेशियो में निकाल सकते हैं हम। ओके डियर, यहां से निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर दूसरे इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर, यहाँ पे L की वैल्यू कुछ बताइए कैसे निकल जाएगी यहाँ की। तो L की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी आपकी, L D प्लस 2A लिख सकते हैं हम इसको। तो D प्लस 2A आ रहा है समझ में कुछ, D प्लस ये D एक इधर से और एक इधर से, तो क्या हो गया, L हो गया पूरा। अब ऐसे B के फिर उसमें लिख सकते हैं हम BF प्लस BB, तो क्या हो गया BF प्लस 2B। तो यहाँ पे हमने लिखा BF प्लस 2B, ये क्या हो गया हमारा A। इस ऐसे भी निकल सकता है हमारा A और B की वैल्यू, इक्वेशन बना के भी ऐसे निकल सकता है, 1 और 2 इक्वेशन इससे भी निकल सकता है। अब इससे जब हमारा A और B फाइंड हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, थिकनेस। थिकनेस के लिए डियर यहाँ हमने देखा अंडर रूट में 3W सिग्मा BS, फिर ब्रैकेट में आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, ये वाला आपका आ गया फॉर्मूला, ये आ गया क्या डियर, आ गया आपका फॉर्मूला। ओके, ये समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, यहाँ पे आ गया होगा, आई होप समझ में, वही फॉर्मूला है और कोई नहीं। ए बी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लोगे और आपका क्या है, W आपको बताया ही है कि ये अपवर्ड प्रेशर है। अपवर्ड प्रेशर कैसे है कि जो आपका पूरे स्ट्रक्चर से लोड आ रही है, उस लोडिंग के कारण स्ट्रेस जनरेट हो रही थी, जो उस लोडिंग के कारण स्ट्रेस आ रही है वो कौन सी स्ट्रेस हो गई आपकी, बियरिंग स्ट्रेस। कहाँ पे, जो कि मटेरियल का सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस चेंज हुआ है। तो जो मतलब कि एक स्टील हो गया एक कंक्रीट, तो दोनों के जहां पे मिलन हो रही है, जो का मिलन स्थल है आपका, मिलन सरफेस, वहां पे जब हम उसकी स्ट्रेस देखेंगे कंप्रेसिव फोर्स के कारण, तो बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। वही बियरिंग स्ट्रेस को मतलब कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए नीचे से कंक्रीट ब्लॉक से क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर का नाम क्या है, अपवर्ड प्रेशर। तो जब अपवर्ड प्रेशर लग रहा है डियर, तो वहां हमने देखा कि अपवर्ड प्रेशर के लिए, अपवर्ड प्रेशर लग रहा है तो अपवर्ड प्रेशर को कैसे फाइंड करेंगे, लोड अपॉन प्रोवाइडेड एरिया। प्रोवाइडेड एरिया मतलब वही आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया है इनटू आपका थिकनेस। ओके, तो आपका आ गया क्या, आ गया एरिया, प्रोवाइडेड एरिया और डिवाइड बाय लोड। यहां से आपकी ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू डियर आपकी आ गई यहाँ पे, तो देखा ये किसके लिए है, ये रेक्टेंगल के लिए है। अभी डियर हमने आपसे बताया था कि कोई बताता नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे, रेक्टेंगल से पूछा गया है आपका। तो वही जैसे आपको बोल दिया कि जो आपकी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट फॉर रेक्टेंगल कॉलम, फॉर रेक्टेंगल कॉलम। तो यहाँ पे आपको दे दिया कि आपको ये फॉर्मूला दे दिया और आपको ऐसे बदल बदल के दे दिया, फिर इनमें से कोई नहीं फोर्थ ऑप्शन दे दिया।
तो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे T इक्वल टू 3W डिवाइड बाय सिग्मा बी एस की सिग्मा बी एस क्या होता है डियर आपका, ये आपका होता है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ओके, किसके कितना होता है 185 मेगापास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किसके लिए होता है फॉर ऑल स्टील के लिए होता है। ओके डियर, तो यहाँ आपने ये चीजें देखी। अब इसको ये होता है और आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 या आपका ए स्क्वायर माइनस 0.25 बी स्क्वायर। ओके, ए बी क्या है डियर यहाँ पे लार्जर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन है। ओके, तो आपने इतना देखा यहाँ पे, ये फॉर्मूला एकदम जितना स्टार लगाना हो यहाँ पे उतनी स्टार आप लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया। ओके, और एक हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जहां कोई कहीं भी आप देख लोगे वो चीजें मिलेंगी नहीं, लेकिन आपको आया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या है फॉर सर्कुलर के लिए। ओके, तो आइए हम सर्कुलर के लिए भी यहाँ देखते हैं कि सर्कुलर के लिए अगर आ जाएगा तो किस तरीके से हम उसको डील करेंगे। तो यहाँ पे लिखा डियर हमने फॉर सर्कुलर कॉलम। तो अब ये मत कहिएगा कि हॉलो के लिए बताइए, हॉलो के लिए नहीं होता है, ये क्या है सॉलिड कॉलम के लिए। किसके लिए है डियर सॉलिड कॉलम, सॉलिड कॉलम के लिए है। तो इसके लिए डियर आपका फॉर्मूला ही बस सफिशिएंट है, फॉर्मूला ही आता है। हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, अपने नोट्स को बल्कि नहीं बनाना है, बिल्कुल एकदम जो चीजें आती हैं टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट, और जो कि हमारे एग्जाम में आए और पूछा जाए, जिसको कि हमें इजिली लर्न भी हो जाए, अब फालतू की चीजें हमको नहीं पढ़नी है। तो इससे आपके क्वेश्चन क्या आते हैं सिर्फ थिकनेस फाइंड करने की। तो फिर सिर्फ थिकनेस फाइंड करने के लिए तो टी की वैल्यू आपको कैसे निकाली जाएगी इसकी, तो अंडर रूट में यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ इसको हटा लीजिए, इसको अंडर रूट में आपका आएगा यहाँ पे अंडर रूट में 9 क्या हो रहा है ये 9W अपॉन 16 सिग्मा बी एस ब्रैकेट में D अपॉन में D माइनस D। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार इस पे लगा सकते हो आप अपने मन से, जितने भी स्टार लगाने हो आपके, कितने स्टार लगा सकते हो आप, तो यहाँ पे आप लगा लो स्टार। ठीक, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ओके डियर, तो यहाँ से देख लिया हमने, ये चीजें हो गई हमारी यहाँ से ये। अब इसमें वेयर में देखते हैं कि ये सब है क्या चीजें, तो आइए वेयर में देखते हैं, वेयर में क्या है आपका ये। तो यहाँ देखा हमने कि टी क्या है डियर, यहाँ पे टी है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। और डियर आपका ये क्या है सिग्मा बी एस क्या है यहाँ पे, सिग्मा बी एस क्या है यहाँ पे, सिग्मा बी एस क्या है यहाँ, सिग्मा बी एस क्या है डियर यहाँ पे, सिग्मा बी एस क्या है बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, क्या है सिग्मा बी एस, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, और ये कितना होता है 185 मेगा पास्कल। ओके, किसके लिए है यहाँ पे, किसके लिए है ये फॉर ऑल स्टील। ओके, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए डियर, यहाँ से फॉर ऑल स्टील, अब यहाँ क्या है आपका W, तो W क्या है डियर यहाँ पे, W जो है आपका, W है आपका क्या है, ये अपवर्ड प्रेशर नहीं है, ये क्या है टोटल लोड, क्या है टोटल लोड ऑन कॉलम।
ठीक है, टोटल लोड ऑन कॉलम। ओके डियर, टोटल लोड ऑन कॉलम मतलब कि आपके ऊपर जो आपके यहां से हमने बताया था कि जो पी लोडिंग आ रही थी, कहाँ गई, जो आपकी पी लोडिंग आ रही थी, कौन सी लोडिंग, जो आपकी पी लोडिंग ये हमने बताया था नहीं, यहाँ पे ये वाली लोडिंग, ये जो थी यहाँ पे ये वाली लोडिंग जो पी आ रही थी वही है आपका टोटल लोड ऑन कॉलम। ओके डियर, तो ये जो लोड आ रही होगी वहीं डब्ल्यू की वैल्यू हम रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने, आ गया हमारा ये वाला। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा इस तरीके से हो गया टोटल लोड ऑन कॉलम। और हमारा क्या है, डी क्या है यहाँ पे, डी देखिए, डी क्या है यहाँ पे, डी हमारा है, क्या है डी, डी है हमारा क्या है आपका विड्थ या डाया, क्या है, डाया ऑफ बेस प्लेट, डाया ऑफ बेस प्लेट। और स्मॉल डी क्या है डियर, डाया ऑफ कॉलम, क्या है, डाया ऑफ कॉलम। या यहां पे आपको विड्थ भी लिख सकते हो, विड्थ ऑफ बेस प्लेट, क्या है डियर, विड्थ ऑफ बेस प्लेट, कुछ भी आप लिख सकते हो, डाया या फिर बेस प्लेट लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये देखा आपने कौन सा, ये फॉर सर्कुलर सॉलिड कॉलम के लिए ये है। ओके डियर, तो अब यहां से देखते हैं कि सर्कुलर कॉलम के लिए तो हो गया, लेकिन हमारा गसेटेड वाला जो होगा, गसेटेड वाला कैसे होगा, तो दूसरा जो देखेंगे डियर हम गसेटेड के लिए देखेंगे। तो गसेटेड के लिए क्या होता है डियर कि जो हमारी बेस प्लेट लोडिंग झेल नहीं पाती या बेस प्लेट जहां पे फेल हो जाती है, जहां पे यूज नहीं कर पाते हैं उसको, फिर एक दूसरा हम बेस प्लेट लगाते हैं, एक नया बेस प्लेट लगाते हैं या फिर उसको नए कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, गसेटेड बेस। ठीक है, गसेटेड बेस। तो गसेटेड बेस को हम किस तरीके से करते हैं डियर, गसेटेड बेस को हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम, एक हमारा गसेट प्लेट होता है, गसेट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, एंड गसेट प्लेट को भी एंगल सेक्शन लगा के हम उसको यूज करते हैं। और उसके जो हमारा वेब होता है यहाँ पे, वेब को क्लीट एंगल से जोड़ते हैं। क्लीट एंगल का काम क्या होता है डियर, क्लीट एंगल केवल लोडिंग के लिए नहीं होता, ये केवल उसको पोजीशन में, उसके शेप में बांधे रखने के लिए क्लीट एंगल का काम होता है। ओके, तो ऐसे जैसा टैक रिविट का काम हो रहा था ना, लोडिंग के पर्पज से नहीं, केवल उसको शेप में रखने के लिए कि अपने स्थान से भटके ना, उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गसेटेड बेस क्या होता है। तो गसेटेड बेस के लिए देखेंगे कि ये गसेटेड बेस क्या होता है, किस लिए प्रोवाइड किया गया है, कैसे। ठीक, तो यहाँ गसेटेड बेस के लिए डियर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। गसेटेड बेस के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डायग्राम बनाया ऐसे, ये गसेटेड बेस के लिए है। ठीक, गसेटेड बेस के लिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको कि एक क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमको एक फ्लैंज लेना पड़ेगा, छोड़िए इसको, हटाइए। एक हमने क्या किया, यहाँ से एक फ्लैंज ले लिया, छोटू सा फ्लैंज लेते हैं बिल्कुल हम, यहाँ से ऐसे फ्लैंज हो गया। यहाँ भी छोटू सा लेते हैं बिल्कुल एकदम, ये हो गया, ये फ्लैंज, ये वेब हो गया हमारा। अब यहां से देखेंगे डियर कि इसको क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से देखिए, डिलीट मारो, हटाओ। फिर यहां से देखा डियर हमने कि हमको क्या करना है, यहां से कि एक हमने क्या किया कि यहां से हमने क्या किया, ये एक हमने गसेट प्लेट लगा दिया, गसेट प्लेट, ऐसे गसेट प्लेट लगा दिया। इधर से सही नहीं हो पा रहा है, ये गसेट प्लेट यहाँ लगा दिया। तो गसेट प्लेट हम दोनों तरफ लगाएंगे। गसेट प्लेट का काम क्या होता है डियर, यहाँ से गसेट प्लेट के लिए देखेंगे डियर, यहाँ पे हम क्या काम होता है गसेट प्लेट का, ये हमने लगा दिया गसेट प्लेट। ठीक, गसेट प्लेट लग गया। अब गसेट प्लेट जब लग गया यहाँ से, तो हम क्या देखेंगे कि यहीं से हमको क्या करना है, यहीं से हमको एक और प्लेट लगानी है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लगेगा एक प्लेट, तो
ये प्लेट जो हमारी होगी वो कौन सी प्लेट होगी, ये एंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे डियर, ये एंगल लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमने एंगल लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया डियर, एंगल लगा दिया, ये हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया कि एक हमने बेस प्लेट प्रोवाइड कर दिया, ये हमारा बेस प्लेट हो गया। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा हमने डियर कि एक हमको लाइन देने की जरूरत पड़ेगी बीच में यहाँ पे। तो लाइन हमने दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा कनेक्टेड लेग, ये क्या हो गया कनेक्टेड लेग, और ये क्या हो गया हमारा आउट स्टैंड लेग, ये आउट स्टैंड लेग। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम फटाफट कि क्या क्या है ये जो है हमारा क्या है, ये आई सेक्शन, आई सेक्शन, ओके, आई सेक्शन है, ठीक। और ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये गसेट, गसेट प्लेट, गसेट प्लेट, ओके। और ये क्या है हमारा, यहां से ये देखिए हमारा क्या है, ये कनेक्टेड, कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग। और ये क्या है डियर, यहाँ ये आउट स्टैंड, आउट स्टैंड लेग, आउट स्टैंड लेग, दोनों तरफ ऐसे ही है, ये कनेक्टेड लेग है, ये आउट स्टैंड लेग है। और ये क्या है डियर, यहां से यहां तक ये है हमारा बेस प्लेट, क्या है, बेस प्लेट, ओके डियर। यहाँ से आपको ये चीजें दिख गई कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ देखेंगे डियर कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कि हमको यहाँ से जो हमारा कनेक्टेड लेग है, ये हमारा कनेक्टेड लेग है यहाँ से, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से एक सेक्शन लेना पड़ेगा जो क्या होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन, क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन से कहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस L होगी, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक आई सेक्शन लिया, आई सेक्शन को किससे जोड़ा, पहले गसेट प्लेट से जोड़ा, फिर गसेट प्लेट से जोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक मतलब कि एक एंगल सेक्शन हमने प्रोवाइड किया जो कि इसकी एक लेग कनेक्टेड है एंड दूसरी लेग जो क्या है आउट स्टैंड है, ओके। हमने यहाँ पे दिखा दिया ये बेस प्लेट है, हमारा बेस प्लेट है। और यहाँ पे दिखाया डियर कि यहाँ पे जब हम इसके जो हमारा ऐसे इस टाइप से हमारा कुछ होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, तो जैसे कि ये चीजें हो गई, ये तो ये जो हो गई है हमारा आउट स्टैंड लेग हो गई, और ये हमारे जब कनेक्टेड लेग हो गई। तो यहाँ से जो जहां पे आपकी ज्वाइंट बनती है, यहाँ से आपकी ज्वाइंट बनती है, वहां पे डियर क्या होगा आपका कि यहाँ से जो आपका लगेगा यहीं से टूटने के चांसेस रहेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारे यहीं पे होंगे ज्वाइंट पे, ऐसे यहाँ पे दो ज्वाइंट पे, तो क्रिटिकल सेक्शन हमारे यहाँ पे होंगे। तो यहाँ क्रिटिकल सेक्शन के लिए डियर यहाँ पे क्या करेंगे, गसेट प्लेट, यहाँ हेडिंग बना लीजिए आप, यहाँ पे हेडिंग लगाइए, यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग क्या है आपकी डियर, यहाँ हेडिंग क्या है आपका गसेट, गसेटेड बेस, गसेटेड बेस। तो गसेटेड बेस के लिए डियर यहाँ पे देखेंगे हम, गसेटेड बेस के लिए फटाफट लिखते जाइए, क्रिटिकल क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो गसेटेड बेस के लिए देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, क्रिटिकल, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन at root of is taken at root of angle section, at root of angle section, ओके। तो यहाँ देखा हमने कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है, एट रूट ऑफ एंगल सेक्शन। अब हमारी जो मतलब की चीज है वो क्या है, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कैसे आएगी डियर, यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है कि ये है आपका 3W। W क्या है डियर आपका अपवर्ड प्रेशर, जो आपको बता दिया गया है। सिग्मा BS क्या है आपका बियरिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील आल के लिए कितना है आपका, जितना सारे के लिए है 150 मेगापास्कल, और ये क्या है L स्क्वायर,
ठीक है, एल स्क्वायर ये वैल्यू है आपकी, इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक, ये गसेटेड बेस के लिए, और कुछ भी नहीं इससे आता। एक आपको और जानकारी दे दे गसेटेड बेस के लिए, यहाँ एल जो है यहाँ से जो आपके बेस प्लेट के यहाँ से और इसके क्रिटिकल सेक्शन के आपका जो एंगल सेक्शन यूज किया गया है वहां के रूट से डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ एल की वैल्यू और कुछ भी नहीं, जैसे आप देख रहे थे इसका 185 रख दोगे और इसका आपका जितनी लोडिंग आ रही है जितना प्रोवाइड किया गया है ये आपका बेस, जैसे आपको एरिया फाइंड करना होता तो वो आपका प्रोवाइडेड एरिया। ओके, तो इतना आपका क्लियर हो गया यहाँ से। और डियर एक बात और हम आपको बता देते हैं इसमें कि अगर आपकी जैसे कि जो उसका सरफेस होता है कॉलम का जो ऊपरी सरफेस है और जहां आपका कांटेक्ट हो रहा है, जहां आपका कांटेक्ट हो रहा था, कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा था, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा था ना, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा था आपका ये कांटेक्ट, तो यहाँ पे जब आपका और यहाँ पे ऊपरी लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे क्या होगा आपका, जब आपका क्या होगा बिल्कुल मेल्ट कर देंगे, बिल्कुल घिस घिस के स्मूथ बना देंगे उसको, तो क्या होगा कि जब ये मेल्टेड रहेगा, जब स्मूथ रहेगा तो 100% लोड ट्रांसफर होगा, 100% बेयरिंग स्ट्रेस ट्रांसफर कर देगा, इजिली वियर कर लेगा। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 50% आपका स्मूथनेस करता है, जो आपका मेल्ट होता है उससे जो घिसाई की जाती है ऊपर ऐसे घिस के साफ किए जाते हैं वो, और 50% आपके जो होते हैं आपके क्या फास्टनर्स जो होते हैं आपके गसेट प्लेट और आपके रिविट बोल्ट जो लगाए रहते हैं उसके कारण आपका लोड ट्रांसफर होता है। अगर यही आपके मेल्ट नहीं है, अगर आपका जो ऊपरी सरफेस है इसको ये रफ है, मेल्ट नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट सरफेस पे भी मेल्ट नहीं किया गया है, विदाउट मेल्ट है, तो उसके लिए क्या होगा कि 100% लोड बेयरिंग स्ट्रेस जो भी आ रही है आपकी वो कौन सा ट्रांसफर करेगा, जो आपके फास्टनर्स हैं। फास्टनर में आपके क्या है, जो आपके गसेट प्लेट लगाए गए हैं और आपके रिविट एंड बोल्ट हैं, तो वो आपका ट्रांसफर करेंगे। तो यही इतनी चीजें आपको गसेट प्लेट के बारे में जानने की जरूरत थी। ओके डियर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे डियर, आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन में ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में। ओके डियर, तो आज हमने देखा, क्या देखा, गसेटेड बेस के बारे में डियर हमने देखा कि गसेटेड बेस किस तरीके से आपका हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका थिकनेस से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके यहाँ पे हमने बताया आपको कि इसके थिकनेस से ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके थिकनेस से ही क्वेश्चन आते हैं, यही वाला आपका पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई क्वेश्चन नहीं आते इसके। ठीक, तो आपको हमने क्या पढ़ाया, आपको हमने पढ़ाया कॉलम बेस में स्लैब बेस क्या होता है, गसेटेड बेस क्या होता है, इसके डिटेल हमने बता दिया। अब इससे क्वेश्चन आपके स्लैब बेस से ज्यादा बनते हैं, गसेटेड बेस से बहुत कम बनते हैं। ओके, कभी ना के बराबर होते हैं, कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन ग्रिलेज फाउंडेशन से बहुत बनते हैं। तो आगे आने वाला जो क्लास है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ के आते हो क्लास में तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। ओके डियर, ग्रिलेज फाउंडेशन आप आरसीसी में पढ़ोगे, ग्रिलेज फाउंडेशन आप कहाँ पढ़ोगे, सॉइल में भी पढ़ोगे, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको जो भी डाउट्स होंगे 3-3 बार पढ़ोगे तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन को आप टैकल बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, जिसके आपके नंबर आप क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और मार्क्स आपके और ज्यादा आएंगे, जिससे आपका क्वालिफाई लिस्ट में टॉप लेवल में नाम चला जाएगा। क्यों? ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास हम समापन की तरफ करते हैं और ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए बिल्कुल। ओके डियर, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।